नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता चैटर्जी आपका स्वागत करती हूँ बुक ऑफ इंडियन लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के बारे में। ये कहाँ से मिलता है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कितने दिन में आपको मिल जाएगा और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, हम इसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल एयर सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल एयर सर्टिफिकेट दोनों सेम होते हैं और हम दोनों के लिए ही कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र ये हमें कोर्ट से मिलता है, वहीं दूसरी तरफ लीगल एयर सर्टिफिकेट यानी वारिस प्रमाण पत्र ये हमें मिल जाएगा तहसीलदार से। अब हम जान लेंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट यूज कहाँ होता है। मान लीजिए कोई डिजीज्ड पर्सन है जिन्होंने बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट किया था, कोई म्यूचुअल फंड या एफडी किया था 10 लाख से ज्यादा का, और ऐसे में वो डिजीज पर्सन कोई लीगल नॉमिनी नहीं रखते हैं। उनके फैमिली मेंबर को जब ये एसेट चाहिए होगा तो बैंक उनसे सक्सेशन सर्टिफिकेट की मांग कर सकती है। तो ऐसे में वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। या ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे जो लीगल नॉमिनी है उनकी डेथ इन्वेस्टर से पहले ही हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में भी सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ लीगल एयर सर्टिफिकेट पेंशन या रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं उनको क्लेम करने के लिए बनवाया जा सकता है, जैसे कि पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, इन सब के लिए। अब जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है, काफी लोगों को ये लगता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्योंकि एक सिविल प्रक्रिया है तो ये सिविल कोर्ट में तो अप्लाई होगा ही, और सिविल मैटर्स को खत्म होने में जितने टाइम लगता है शायद ये सर्टिफिकेट मिलने भी कोर्ट से इतना ही टाइम लग जाए, बट ऐसा नहीं है। सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने अप्लाई करने के 10 से 11 महीने में आपको मिल जाता है। वही जो लीगल एयर सर्टिफिकेट है वो आपको 20 से 1 महीने के बीच में मिल जाएगा। लीगल एयर सर्टिफिकेट एज कम्पेयर टू सक्सेशन सर्टिफिकेट कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है वहाँ उसमें आपको स्टैम्प पेपर में अप्लाई करना पड़ता है, जो कि आपके एसेट के 2 to 3% का होता है। अब हम जान लेंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इसका यूज क्या है। तो सेक्शन 372 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट आप किसी भी यानी जो डिजीज पर्सन का रिसाइडिंग एरिया था वहां के डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में अप्लाई करेंगे या फिर सब डिविजनल कोर्ट में अप्लाई करेंगे, सिविल कोर्ट में। अब उसके बाद अप्लाई करने के टाइम पे आपको एविडेंस के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि जिस बैंक में एसेट्स हैं उस बैंक के कागज, सारे लीगल हेयर्स के डॉक्यूमेंट। लीगल हेयर्स मतलब मान लीजिए कोई डिजीज पर्सन है जिनके 5 बच्चे हैं, तो उन पांचों के एविडेंस प्रूफ डॉक्यूमेंट सब कुछ लेना पड़ेगा। और इसमें आपको जनरल पब्लिक को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, और ये पार्टी जनरल पब्लिक को पार्टी कैसे बनाया जाता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके। सक्सेशन सर्टिफिकेट में आप किसी भी लीगल हेयर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी डिजीज पर्सन के 5 बच्चे हैं तो आप उन पांचों को आपको पार्टी बनाना पड़ेगा, चाहे वो आपके साथ है या ना हो, और उन पांचों के लिए एक ही सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी होता है कोर्ट से। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट का यूज कहाँ होता है, वो सिर्फ एसेट के लिए या बैंक पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाना इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी किसी प्रॉपर्टी के होल्डर या ओनर हो गए। साथ ही में हम जान लेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक केस के प्रहलाद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2008। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सक्सेशन सर्टिफिकेट का जो यूज है वो बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ आपके एसेट्स के लिए या बैंक पर्पज के लिए यूजफुल है। वो आपको कोई होल्डर या कोई ओनर होने का टाइटल नहीं दे देता है। आपको क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप जो डिजीज पर्सन है उनके किसी प्रॉपर्टी के होल्डर या ओनर हैं। तो आई होप आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल एयर सर्टिफिकेट का डिफरेंस समझ आया होगा। साथ ही में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है इसको मिलने में, और इसका पर्पस क्या है, क्या इसका यूज है, ये सब समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।